आपके लिए आज लेकर आए हम एलिमेंट्स। पिछली क्लास जिस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो पिछली क्लास मेरी पहले देखे, उसके बाद मेरी लेक्चर नंबर 3 देखे। लेक्चर 3 पहले ही मैं बता चुका हूँ लेक्चर 2 में कि आपको तत्व के बारे में बताया है। तत्व क्या है, तत्व का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और तत्व कितने होते हैं और तत्वों को कितने वर्गों में रखा गया है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग यही है कि तत्व। एलिमेंट्स, तत्व क्या है। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें तथा सब्सक्राइब कर लें। तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से बना, समान प्रकार के परमाणुओं से बना। तत्व क्या है, तत्व है समान प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ। समान प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। परमाणु क्या हो सकते हैं आपके यहाँ पर, परमाणु आपको 3 दिए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो आपकी सिंपल सी परिभाषा है तत्व की। तत्व क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व क्या है, तो समान प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। यहाँ पर परमाणु आपके इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तत्व का वर्गीकरण, तत्व का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, एक प्रकृति के आधार पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर। ये क्वेश्चन है हमारा। तत्व क्या है, समान प्रकार से बना, या समान प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ। समान प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। यहाँ पर परमाणु आपके 3 हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन होगा, या प्रोटॉन होगा, या न्यूट्रॉन होगा। इनसे मिलकर ही तत्व बनता है। दूसरा क्वेश्चन है तत्व का वर्गीकरण कैसे किया गया, तो तत्व का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया, एक प्रकृति के आधार पर तत्व का वर्गीकरण और दूसरा इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर तत्व का वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर तत्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु और नंबर 3 आपका उपधातु। ये है प्रकृति के आधार पर तत्व को 3 प्रकार से बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर तत्व को 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु और नंबर 3 उपधातु। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर तत्व को कितने प्रकार से बांटा गया है। इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर तत्व को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर तत्व को 4 प्रकार से बांटा गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बांटा गया है। एस पी डी ब्लॉक, ये है एस ब्लॉक के तत्व
पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। तो तत्वों को दो प्रकार से बांटा गया, एक प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार, धातु, उपधातु और अधातु। फिर नंबर 3 इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। अब इसको हम आवास सारणी में देखते हैं कि आवास सारणी में इन तत्वों को किस तरीके से रखा गया है। जिस किसी भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर तथा लाइक कर दे। ये आपकी आवास सारणी है जिसमें आपको तत्वों का वर्गीकरण दो प्रकार से दिया गया है। उन दोनों प्रकार से दर्शाया जाएगा कि तत्वों का वर्गीकरण दो प्रकार से किस तरीके से किया गया है। तत्व का वर्गीकरण, इस आवास सारणी में आपको तत्वों का वर्गीकरण दे रखा है। ये है आवास सारणी आपकी जिसमें तत्वों का वर्गीकरण दे रखा है। हमने पहले ही बताया है तत्वों का वर्गीकरण दो प्रकार से दिया है। एक प्रकृति के आधार पर तत्व तीन प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। और इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर तत्व चार प्रकार के होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक के तत्व। अब इसमें देखेंगे दोनों प्रकृतियों के आधार पर तत्व को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है।
ये आपकी ताबा सारणी में, जिसमें आपको पहले ही दर्शाया गया है कि तत्वों को दो प्रकार से, एक प्रकृति के आधार पर, एक इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर। तो सबसे पहले देख लें, इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 प्रकार से बांटा गया है। ये ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्वेश्चन कह रहा है कि एस ब्लॉक के तत्वों को इस आवर्त सारणी में कहाँ दर्शाया गया, या एस ब्लॉक के तत्वों को कौन कौन से एस ब्लॉक तत्व होते हैं। तो समूह 1 मतलब समूह इस तरीके की लाइन हो तो उसे समूह या वर्ग कहेंगे, समूह या वर्ग, और पड़ी हुई लाइन को आवर्त कहेंगे। तो इसमें आवर्त 7 होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और समूह इसमें 18 दिए गए हैं। तो पहला समूह और द्वितीय समूह, यानी पहला समूह और द्वितीय समूह एस ब्लॉक का तत्व है। पहला समूह और द्वितीय समूह एस ब्लॉक का तत्व है, और तीसरे से लेकर के 12 तक ये आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं। ये तीसरे समूह से लेकर के 12 समूह तक के ये डी ब्लॉक के तत्व में आते हैं, और आपके यहाँ से 13 से 18 तक के समूह ये पी ब्लॉक में आते हैं, और नीचे वाला ये आपका है वो एफ ब्लॉक का है। ये 4 प्रकार से इन तत्वों को यहाँ रखा गया। अब कह रहा है प्रकृति के आधार पर तत्वों को किन वर्गों में बांटा गया। तो प्रकृति के आधार पर तत्वों को 3 में बांटा गया, एक धात, अधात और उपधात। क्वेश्चन कह रहा है ये मतलब जिन पर गोला है वे तो आपकी उपधातुएं हैं, उपधातु, और गोले के इधर वाली आपकी सारी धातु हैं, और गोले के इधर वाली सारी क्या है, अधातु। इस तरीके से बांटा गया है। तो तत्वों को 2 प्रकार से बांटा गया। दोनों प्रकार हो गए आपके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में तत्वों को पहला समूह और द्वितीय समूह के तत्व एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, और समूह 3 से लेकर के समूह 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व में आते हैं, और समूह 13 से लेकर के 18 तक के तत्व आपके पी ब्लॉक में आते हैं। और जो नीचे होते हैं 14 समूह, इसमें आपके एफ ब्लॉक आते हैं। और दूसरा है प्रकृति के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। तो उपधातुएं जिन पर गोला किया गया वे उपधातुएं, उपधातुओं के इधर वाली अधातुएं हैं, और उसके इधर वाली सारी धातुएं हैं। आगे क्लास में आपको बताया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। रासायनिक अभिक्रिया सीखने से पहले आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखना है कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, लुईस डॉट संकेत क्या होता है। लुईस डॉट संकेत सीखने के बाद आपको सिखाया जाएगा कि संयोजकता क्या है। अगर किसी भी तत्व की आपकी संयोजकता पता है तो आप आसानी से किसी भी तत्व की अभिक्रिया आसानी से आप निकाल सकते हैं कि अभिक्रिया कैसे की जाती है। आज के लिए आपकी लेक्चर यहीं तक था। आगे आपको बताया है लुईस डॉट संकेत क्या है।